पिता के हाथ में देकर प्राण छोड़ा। तो 6 पूरा हुआ, ये वचन में दोनों हमको मिलेगा जो मैं बोला। लुका उसका 23वां अध्याय 46 वचन। पढ़ो। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर प्राण छोड़ा। पर पूरा हुआ वो हम देखते हैं यूहन्ना 19 का 30 में। ओके, यूहन्ना 19 का 30 में पूरा हुआ, वो देखेंगे पहले। ये वचन में नहीं मिल रहा, तो वो यूहन्ना 19 का 30 में पूरा हुआ, वो पहले देखेंगे। तब यीशु मसीह ने वो सिरका लिया, वो जो सिरका, ओके, अभी सिरका के विषय पूरा हुआ जब उसने कहा, तो यीशु मसीह ने वो सिरका लिया, वो कड़वाहट वो सिरका लिया और कहा आमेन। उसने सिरका लिया और कहा पूरा हुआ। वो सिरका कड़वाहट था, कड़वाहट। वो कड़वाहट उसने खुद लिया। क्यों? कि हमारे अंदर कड़वाहट न रहे, किसी के प्रति, और इसलिए वो कड़वाहट को उसने लिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो कड़वाहट को लिया है, वो सिरका उसने लिया और कहा पूरा हुआ। यह आप देख सकते हैं वो कड़वाहट। अगर आपके अंदर आप कड़वाहट रखते हैं किसी के प्रति, वो कड़वाहट तिरस्कार में बदल जाता है। और जब तिरस्कार में बदल जाता है, अगर तिरस्कार की आत्मा अगर आपके अंदर आ पहुंची, वो कड़वाहट अगर जल्दी से जल्दी नहीं निकाला आपके हृदय से, तो आपके अंदर तिरस्कार की भावना निर्माण होती है। और तिरस्कार ऐसी चीज है, उसके द्वारा आप किसी को प्रेम दे नहीं सकते, किसी का ले भी नहीं सकते, और अपने आप को अकेले पूरी रीति से अकेले में रहना सीखेंगे, क्योंकि आपके अंदर उस तिरस्कार की भावना आ गई। अगर कड़वाहट जल्दी से नहीं निकलते तो तिरस्कार की भावना आपके अंदर घुस जाएगी। शैतान का बड़ा हथियार वो तिरस्कार है। और इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने वो कड़वाहट का वो सिरका लिया और कहा पूरा हुआ। परमेश्वर नहीं चाहता, यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम कड़वाहट में जीवन जिए या तिरस्कार की भावना हमारे अंदर हो। समझ में आता है? 6वां वचन से ये मिलता है। और बहुत ही जल्दी से वो कड़वाहट को निकालना बहुत जरूरी है। तिरस्कार की भावना आए तो वो व्यक्ति किसी को प्रेम नहीं दे सकता, किसी का ले भी नहीं सकता, और खुद को 4 दीवारी में रहना पसंद करेगा, किसी के साथ घुल मिल के नहीं रहेगा, खुद को अकेला रहना सीखेगा, क्योंकि उसके अंदर तिरस्कार का भावना आ गया है। और तिरस्कार शैतान का बड़ा हथियार है। इसलिए यीशु मसीह ने वो कड़वाहट लिया। इसलिए हमें जानना है, यीशु जब दावीद कहता है प्रभु तेरा वचन, भजन संहिता 119 103 में वो कहता है कि प्रभु तेरा वचन मैंने जब खाया ना, वो मधु से भी मीठा लगा मुझे, मधु से भी मीठा है प्रभु तेरा वचन। भजन संहिता 119 103 में कि प्रभु तेरा वचन जब मैंने खाया ना, वो मधु से भी मीठा मुझे लगा, मधु से भी मीठा है। हाँ, मुझको कैसे मीठे लगते? हाँ प्रभु तेरे वचन मुझे कैसे मीठे लगते हैं। हाँ, वो मेरे मुंह में। आमेन। तो वो वचन, तेरे वचन कैसे मुझे मीठे लगते हैं, और जब मैं खाता हूँ वो मधु से भी मीठे लगते हैं। आमेन। परमेश्वर चाहता है हमारा हृदय मीठा हो, ना कि कड़वाहट से भरा हो। हमारा हृदय मीठा रहना चाहिए, है ना, हमारा हृदय। इसलिए दावीद ने कहा प्रभु तेरे वचन मुझे कैसे मीठे लगते हैं, और जब मैं खाता हूँ वो मधु से भी मीठे हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है हम मीठा, हमारा हृदय मीठा रहे, कड़वा नहीं और तिरस्कार का भावना वाला नहीं, है ना। तिरस्कार की भावना, वो प्रेम नहीं दे सकता, तिरस्कार करता है। तिरस्कार बहुत लोगों के जीवन में बचपन में ही तिरस्कार होता है, मालूम है आपको। जब वो पैदा भी नहीं हुआ
तिरस्कार की भावना, अभी पेट में ही है वो बच्चा, पति बोलता है बेटा चाहिए, बेटी नहीं, पत्नी बोलती बेटा चाहिए और अंदर बेटी है, तो पैदा भी नहीं हुआ पर उसके अंदर तिरस्कार का बीज बोया जा रहा है। जब उसका जन्म होता है तो वो बीज भी तिरस्कार की भावना, तिरस्कार पहले से। तो कुछ कुछ बच्चे पैदा होने के देखो अंदर भी कभी कभी कोई कुछ हाँ पैदा होने के बाद तिरस्कार करते, वो उसके अंदर बीज वो बोया गया है और फिर वो जैसा बढ़ रहा है वैसे ही उसका अंदर वो तिरस्कार की भावना आती है, वो प्रेम नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि उसके अंदर पहले वो बीज बोया गया है, वो पेट में ही था और शुरू हो गया, हमको ये चाहिए था, वो फिर बाहर आने के बाद भी उसका तिरस्कार किया गया है। समझ में आ रहा है आपको? तिरस्कार उसका अंदर हो गया और वो तिरस्कार की भावना में जीता है। फिर तिरस्कार उसका जो तिरस्कार का भावना, फिर वो प्रेम नहीं दे सकता किसी को, वो तिरस्कार करेगा, है ना? कोई लोग देख कर तिरस्कार करेगी, अपनाते नहीं, मैं कहता हूँ क्यों अंदर वो बीज बोया गया है, उससे छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा हो सकता अगर वो समर्पित करते अपने हृदय को प्रभु के सामने, तो वो प्रभु उससे वो निकाल सकता है, वो कड़वाहट तिरस्कार निकाल सकता है, क्योंकि वचन मधु से भी मीठा है। आमीन। और वचन कहता है उसने हमारा कड़वाहट ले लिया है, उसे का लिया, उसने कहा पूरा किया। आमीन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहे हैं? बाउंस। ओके, सातवां पॉइंट उसने कहा, हे पिता मेरा आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ और प्राण छोड़ा, जो हमने अभी वचन में देखा था, किधर? लुका में देखा था, हाँ 23:46। पढ़ो। और उठे यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, ये कहकर प्राण छोड़ा। ओके, हे पिता मेरा प्राण तेरे हाथ में सौंप देता हूँ और आत्मा छोड़ा, ऐसा नहीं लिखा। क्या कहा गया है यहाँ? हे पिता मेरी आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ और एक कहकर प्राण छोड़ा। ओके, ये कहकर प्राण छोड़ा। तो समझ में आता है, बाइबल कहती है सब उपदेशक में हर एक जो आत्मा जो पिता ने दिया पिता के पास चला जाएगा, मिट्टी को मिलेगी, रहेगा प्राण, उसका ही न्याय होने वाला है, उसका ही न्याय है, प्राण का ही न्याय है। और प्राण के लिए दो ही जगह है, एक तो नर्क, दूसरा स्वर्ग। नर्क स्वर्ग। प्राण मतलब अपना झेरॉक्स कॉपी, जैसे आप है ना वैसे झेरॉक्स कॉपी रहेगा, पर वो प्राण है आपका। प्राण में मन, इच्छा, भावना, जो आज अपन उस पर जो मन, इच्छा, भावना, ये वो प्राण को नया शरीर दिया जाएगा जो अनंत महिमा का हो सकता है, अनंत महिमा का। इसलिए बाइबल में लिखा गया है लहू मांस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर करंतियों में लिखा गया है लहू मांस प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, तो उसका रूपांतर होने वाला है। वो प्राण के लिए वो शरीर रहेगा जो आज हमारा जो शरीर है मिट्टी का है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। उपदेशक कहता है परमेश्वर देव आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी, रहेगा प्राण, उसका ही न्याय होने वाला है। इसलिए यीशु मसीह का मैं हर एक के प्राण को बचाने आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह का मनुष्य सारा संसार को प्राप्त कर ले, जगत का सब कुछ उसको प्राप्त हो और अपना प्राण खो जाए तो उसको क्या लाभ? कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यीशु मसीह भी यहाँ
अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंप देता है और प्राण छोड़ता है। और ऐसा थैलोजिक की शिक्षा लेते तो ऐसा समझते हैं वो लोग, टीचिंग में सब सिखाते हैं, जब उसने प्राण छोड़ा तो वो नरक के पास, नरक के इधर गया और शैतान के पास जो कुंजी थी उसको ले लिया। यीशु मसीह उधर गया, जो अधिकार शैतान चलाता था वो सब उसने वापस लिया। जो अधिकार मनुष्य को दिया था, आदम को दिया था, पर बहकाने के द्वारा वो अधिकार जो परमेश्वर ने आदम को दिया था वो सब शैतान के पास चला गया था। और शैतान वो कुंजी उससे ये कर रहा था अधिकार को लेके। तो जब यीशु मसीह ने अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया और प्राण छोड़ा तो यीशु मसीह का प्राण नीचे गया और शैतान को वो ये कर दिया, उसके हाथों से वो कुंजी लिया। अभी यीशु मसीह के हाथ में है, इसलिए प्रकाश वाक्य में लिखा गया है, देखो मैं मरा था पर युगानुयुग जीवित हूँ। और क्या कौन सी कुंजी मेरे पास है? हाँ, अंधलोक की और मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। अंधलोक की और मृत्यु की, जो पहले शैतान के पास थी, अब प्रभु के पास है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए वचन कहता है मसीह के छुटकारे के लिए अपना प्राण देने आया है यीशु मसीह, और उसने दिया भी। तो ये 7 बातें हैं जो गुड फ्राइडे जो मनाते हैं, या क्रूस की जो 7 बातें, ये बातें हैं। तो कौन सी बातें, चलो जल्दी, और उससे क्या क्या सीखने को मिलता है। क्योंकि क्रूस की कथा पौलुस कहते हैं नाश होने के लिए मूर्खता की बातें हैं, पर हम उद्धार पाने के लिए सामर्थ्य है वहां से। तो 7 बातें क्या क्या है बताओ। चलो, अभी मैंने बताया 7 बातें ना। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ओके, उससे क्या सीखने को मिलता है, वो भी प्रैक्टिकल। कैसे क्षमा करने का, कैसे मालूम पड़ेगा क्षमा किया? एक्शन में, क्रिया में। हाँ, क्रिया, आपकी क्रिया, आपकी क्या बोलते हैं, हमारा प्रतिक्रिया है ना। प्रतिक्रिया, क्रिया मतलब प्रतिक्रिया भी, सिर्फ क्रिया नहीं, प्रतिक्रिया। क्रिया कैसे पता चलेगी? हाँ, तो अभी प्रैक्टिकल में अगर आपने कुछ मेरे को बोल दिया है और उसका मेरे को गुस्सा है, और मेरी क्रिया अभी मैं ज्यादा करके आपसे बात ही नहीं कर रहा, और मैं बोल रहा हूँ आप किया, छोड़ दिया, तो मेरे को अंदर तुमको पता चलेगा ना, अरे माफ किया बोल रहे यार, अंदर किधर माफ किया। तो वो अगर माफ किया सच्चाई से, वो खुला बन रहेगा, खुला, तब मालूम पड़ेगा। पर उसमें जकड़ है वो नहीं, तो क्रिया प्रतिक्रिया मालूम पड़ता है, एक्शन से मालूम पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज मतलब कैसा, देखो बॉडी लैंग्वेज बताता है मैं ऐसा करते करते क्या करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, इधर देखो, इधर ऐसे करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। तो कुछ तो प्रॉब्लम है, बाकी एक्शन से, बॉडी लैंग्वेज से, ये क्या है, ऐसे कर रहे, कभी ऐसे कर रहे। बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है। जो आज देखो ना, कुछ है ना, माइंड से पता चलता है। अगर एक व्यक्ति ना, एक इससे आपके राइटिंग से भी पता चलेगा आपका माइंड कैसा है उस समय। राइटिंग आप लिखते हैं ना, लिखते आपका उस समय माइंड बराबर नहीं, आपके माइंड में बहुत से कुछ ये ख्याल है, कुछ है, उस समय आपका राइटिंग भी ना ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आपका मन ये नहीं, पर आपका मन एकदम शांत है, तो आपका राइटिंग भी सही तरह आएगा। तो उससे पता चलेगा आपके राइटिंग से, आप इस राइटिंग में देखो ये मन बराबर कैसा था, पर उसमें अगर ऊपर नीचे ऊपर, तो आप मन में गोंदड़े। अगर किसी का राइटिंग ही खराब हो तो वो कैसे जानेंगे? नहीं, अभी पता चला है, नहीं, अभी तुमको पहचानता है वो व्यक्ति, और आपको भी मालूम है उसका राइटिंग कैसा है।
पर उस समय उसके ख्याल में बहुत से कुछ बदले, तो उसका राइटिंग उस समय वैसा नहीं रहेगा जो आपने देखा है। तो उससे पता चलेगा अरे इसका संतुलन कुछ तो इधर ना किधर कुछ तो है उसके मन में, गोंदुरुन गिल है। तो उससे भी लोग जानते हैं राइटिंग से। ओके, तो क्या कैसे पता चलेगा क्षमा की है? प्रतिक्रिया, बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा। समझ में आएगा? हाँ ठीक है। तो एक दूसरे को क्षमा करना है तो प्रतिक्रिया बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। फिर और दूसरा शब्द तो क्षमा कर रहा है, कब करेंगे क्षमा? कब करेंगे? हाँ वो भी है, कब कर सकते क्षमा? अगर आपने क्रोध रखा है, फिर बदले की भावना रखा है, तो कैसे करेंगे क्षमा? नहीं कर सकते। तो आपको वो निकालना है। बाइबल कहती तुम्हारा क्रोध सूर्यास्त तक न रहे, शैतान को अवसर मत दो। इफिसियों में लिखा गया है अवसर मत दो। ओके, तो कैसे कब क्षमा कर सकते? जब एक दूसरे के ऊपर कृपालु करुणामय होंगे तभी क्षमा कर सकते, क्षमा दे सकते, क्षमा कर सकते हैं। आमीन। ठीक है। और दूसरा इसमें सवाल तो बोलूँगा, गुड फ्राइडे बोलोगे हो गए सब बातें, चलो अच्छी तरह समझाएंगे। बोलो दूसरा शब्द इसमें है तो बोलो। ये पहले शब्द में कुछ है क्या? नहीं, नहीं सब साफ है, साफ है सब माप है। तो आगे बढ़ते, चलो सब साफ है, महेंद्र सब साफ है, परमिला सब माप है, सब माप है। हाँ अभी हाँ, और कुछ है? हाँ चलो आगे। दूसरा शब्द क्या था? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, सुख लोक में होगा। हाँ किसके? पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले रहेगा? दो थे क्या? अबे देखो देखो समझ में आया? दो थे। ओके, मैंने बताया ऐसे ऐसे किया तो मन में दो तो अभी तीसरा लोग बोले तो भूल गए। तो दो थे, है ना? जो जिसने एहसास था उसे उसके लिए कहा गया है। ओके, ऐसा सोना अच्छी बात है। बाइबल कहती वो उड़ान पुत्र होश में आ गया, बोला बड़े इधर क्या मर रहा हो, मेरे पिता के घर में जाऊंगा, उसको कहूँगा एक दास बन के मुझे रख। जब एहसास हुआ उसको, जब तक होश में नहीं था तो बेहोश था, समझ में नहीं आ रहा, एहसास हो गया। ठीक है, तो आज ही मेरे साथ सुख, उससे क्या सीखने को मिलता है हमें? आज ही मेरे साथ सुख हो गया, मैं हो गया। हाँ उसने गलती माना, आपने को क्या सीखने को मिलता है? उसने तो गलती माना, वो गया भी स्वर्ग लोक, आपने को क्या सीख मिलता है? गुड फ्राइडे के दिन क्या मिलता है? अभी मैंने बताया, अब तक बता के जहाँ गया वो क्या सीख मिल रहा? हाँ बोला लोने बता काय सीख मिळाली? तुम्हाची कडवे तुमच्याकडे हा बोला काय सीख मिळाली? उससे क्या सीख मिली? हाँ अभी इतना समय तक मैं बात की है ना, क्या सीख मिला? पर मिला महेंद्र क्या सीख मिला? आज मेरे साथ सुख लोक में होगा, स्वर्ग लोक में होगा, अपने गुनाहों को मान। ओके ओके, जो पश्चाताप करता है ऐसा से उस पर दया की जाएगी कहता बच्चे। और खास करके ये सीख मिलता है कि जब हमने उद्धारकर्ता प्रभु को स्वीकारा है, जैसे मतलब पृथ्वी स्वर्ग के नीचे एक ही नाम है पृथ्वी पर, जो यीशु मसीह का नाम है, जिस नाम से उद्धार है। जब हमने यीशु मसीह को मुंह से कबूल किया, अंगीकार किया, तो हमारा उद्धार हुआ है। और हमें एक आशा है, एक दिन हम भी उसके साथ स्वर्ग लोक में रहेंगे। आमीन। ये सीख है, आशा है, आशा है, हमें आशा है। इसलिए पौलुस कहता है अन्य जाति के लिए मत रो, अन्य जाति जैसे मत रो, जिनको आशा ही नहीं है, जो कुछ मर गया ना, बहुत रोते वो लोग, आया झोंडिया माझा झोंडिया। तो अन्य जाति में शोक मत करो, इतना शोक मत करो, क्योंकि उनको आशा नहीं है, पर प्रभु में आशा है, प्रभु में हमें आशा है। हालेलुया।
जो बाइबल कहती है प्रभु में जो सोए हैं एक दिन हम मिलेंगे, ये भी कहा गया बच्चे। वह आशा है, मसीह में आशा है एकदम। आशा मैं बोल रहा हूँ, प्रभु में आशा है। वही करता है वो शांत, एकदम हवा लग रहा है, एकदम हम कुछ ही नहीं कर सकते, एक्शन। वो आशा है प्रभु में, आमेन। ठीक है, तीसरा शब्द, हाँ, तो उससे क्या सीखने को मिला? 8 वाजू दे, 8:30 वाजू दे, 9 वाजू दे, पण बरोबर लक्ष डोक्यात पाहिजे, आपल्याला डोकामध्ये बसायला पाहिजे, डोकामध्ये। हाँ बोलो, क्या है तीसरा शब्द? क्या का शब्द? मैं प्यासा हूं। तो क्या सीखा, क्या मिलता है उससे? यीशु मसीह प्यासा है। हाँ क्या? जीवन का झरना। हाँ, वो जीवन का झरना है। अपने को क्या मिलता है? वो जीवन का झरना है। तो वो जीवन का झरना है, तो हमको क्या मिलता है? बाइबल कहती है विश्वास रखने वालों में जीवन की नदियां बहती निकलेगी। यूहन्ना 7:38 में लिखा गया है कि विश्वास धरने वालों के हृदय से जीवन की नदियां बहेगी। तो क्या सीखने को मिलता है? जब उस सामरी को वो कहता है तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती जो तुझसे बात करता है तो उससे पानी मांगती और वो जो लेता और पीता अनंत जीवन के लिए उसमें उमड़ता, उसको फिर से प्यास नहीं लगती थी। तो क्या मिलता है इससे? जो विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की नदियां बहेगी, वो जीवन देती रहेगी। तो आपके हृदय से जीवन बहना है, बहना है, बहना है। वो पानी बहना है जीवन का, जीवन की नदियां बहनी, जमा नहीं होना, जमा नहीं होना। एक जगह जमा हुआ ना पानी, वो बहुत बार बाद में ना क्या होता है मालूम है क्या? गंदा गंदा होता है, फिर उसमें कीड़े होते हैं, फिर मच्छर मच्छर, फिर वो उसको शेवाड़ी लगता है अंदर अंदर वो पानी को, क्योंकि बहता है इसमें। जो बहेगा तो वो साफ साफ रहेगा, उसमें मच्छर भी नहीं रहेंगे, वो बहता रहेगा। तो बाइबल कहती विश्वास धरने वालों के जीवन में, विश्वास करने वालों के जीवन में, हृदय में जीवन के लिए। पढ़ सकते हैं वचन में, ये लिया नहीं मैंने, फिर पढ़ो इस बार। 37 नहीं 38 पढ़ो। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने इधर से हृदय से निकले जीवन नदी। हाँ बोलो, ये नदियां बह निकलेगी, मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ना, क्या? इसका अर्थ ये है वो जीवन की नदियां, जीवन की नदियां बहते रहेगी, जीवन देगी हृदय में। तो मतलब नहीं क्या सचमुच तो नहीं बहेगी? सचमुच तो पानी नहीं निकलेगा, देखना बहेंगे नहीं। बस उसका अर्थ ये है कि जीवन देती रहेगी, मतलब जीवन का जो जल है, जो जीवन का जल क्या है? यीशु मसीह है। जीवन की नदियां भी बोले तो यीशु मसीह बोलेंगे, पवित्र आत्मा जो बहता रहेगा, बहता रहेगा, वो जीवन देगा, दूसरों को भी जीवन देगा। आमीन, हालेलुया। एक कोई पास्टर ने बोला था, यूपी के उधर हम जब गए थे, यूपी में गए थे, तब वहाँ वो एक शादी में हम गए थे, और जयसवाल ब्रदर के बेटे की शादी में हम गए थे। तो वहाँ जो पासवान सर्विस लेते थे छोटा सा, तो वो बता रहे थे कुछ समय के पहले पासवान आए और मैंने पूछा था उनको कि आपका संडे चलता है और हाउस ग्रुप ऐसा चलता है क्या? तो हाउस चर्च, हाउस ग्रुप,
तो बोले वो नहीं चलता अभी, पहले चर्च चलता है। वो क्यों नहीं चलता? तो ऐसा ऐसा किसी को वो पास्टर ने बोला कि पैसा कुएं के पास आता है, कुआं पैसे के पास जाता नहीं। बोला हाँ बरोबर है, पर जीवन की नदियां बहते हुए पैसे के पास जा सकती है। मैंने उसको फिर बताया उसका अर्थ। ओके, वो पास्टर ने बोला था पैसा कुएं के पास आता है, कुआं पैसे के पास जाता नहीं। तो उसने बोला था, तो वो भी बोला देखो ऐसा भी बच्चे ने कि जीवन का जो देखो जीवन की अगर नदी है पैसे के पास जा सकती है, जो प्यासा है उसके पास। तो यहाँ बच्चे वही कहता है जीवन की नदियां बहती रहेगी, जो प्यासा है उसके पास पहुंचेगी। नदी और कुएं में भी फर्क है। हाँ कुएं में फर्क है। तो वो कुआं बोला था, मैंने बोला यहाँ बच्चे में ऐसा कहता है वो हृदय से नदियां बहेगी। तो उसको वो पास्टर को मैंने बताया था वचन से, तो उसने वैसा वो जैसा उसने पकड़ा बोला वैसे वो उसने रखा है। मैं कुआं हूँ तो मैं क्यों जाऊँ, पैसा है वो मेरे पास आए, जो ये सब उसने समझा। ओके, तो समझ में आया, तीसरा पॉइंट से सीखने को मिलता है। हाँ, चौथा शब्द, पांचवा चौथा क्या पांचवा? पांचवा चौथा यार, पांचवा घड़ी को मत देखो, चौथा शब्द चौथा था, अभी पांचवा बोलेंगे। तीसरा हुआ, अभी चौथा है। चौथा ये है, ये तेरी माँ है, ये तेरा बेटा है, ये तेरी माँ है। मरियम को यीशु मसीह ने कहा ये तेरा बेटा है, और उस चेले को कहा ये तेरी माँ है। ये चौथा है। देखो वो तो बहुत पांचवा बोल, तो चौथा शब्द समझ में है। तो उससे क्या मिलता है? कैसा कैसा फिक्र करना? हाँ ऐसा ऐसा जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा फिक्र कैसे करना है? कैसा? किसके लिए? दूसरे के लिए कौन सी गुण है? किसके लिए? पर हाँ दूसरे के लिए मतलब हाँ एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। हाँ